कोई हरे नरसिंह कृष्णा, आरती बोलेगा? कोई हरे भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी मंगल आरती प्रभु कौन जी। बोलेगा आज? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैं प्रभु जी, बोलूं आपका नाम। प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी। कौन, प्रियंका माता जी बोलेंगे? जी प्रभु जी बोलूंगी। बोलिए माता जी। नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकाशिपोर्वक्षः, शीलाटंका नखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम्, अद्भुत श्रृंगार दालिता, हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। जय हरि बोल। बहुत सुंदर, हरे बहुत बोल सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 10 नाम आप बोलेंगे? जी प्रभु जी। 10 नाम बोलो। पवित्र भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा शिवादि देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों का अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नामों में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवत नामों के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, हाथ से डालो व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का उपदेश करना। 10वां, भगवत नामों का जप करने पर पूर्ण विश्वास न करना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए ताकि जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब कल के बारे में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में। धन्यवाद, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी प्रियंका माता जी, अब कल के बारे में बता दें थोड़ा जी सा। प्रभु, कल गुरुजी ने 4.9 श्लोका से शुरू की थी। उन्होंने बताया था, हे अर्जुन, जो मेरे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और दिव्य कर्मों को जानता है वह मृत्यु उपरांत इस भौतिक जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेता। उनका पहला, गुरुजी का पहला प्रश्न किया था कि कितने सालों में हमारा शरीर बदलता है। धर्मराज डिमरे प्रभु जी ने उत्तर दिया था 7 सालों में। तो गुरुजी ने कहा था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको याद रखना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि भगवान कहते हैं, मेरा शरीर है जो आविर्भाव का है अर्थात सच्चिदानंदमय का है। दोबारा प्रश्न करते हैं गुरुजी, क्या सच्चिदानंद शरीर में पंच महाभूत भी आते हैं या नहीं? क्योंकि जब अर्जुन के साथ भगवान का शरीर था तो वो दिखने में तो अर्जुन जैसा ही था,
लेकिन वो सच्चिदानंदमय था। गुरुजी ने बताया कि भगवान के कर्म हमारे सांसारिक कर्मों जैसे नहीं होते हैं। जो यह जानता है वह शरीर त्यागने पर इस भौतिक शरीर में संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। गुरुजी ने प्रश्न किया कि भगवान को जानने से पहले हमें दो चीजें कौन सी जाननी चाहिए। सात्विक प्रभु जी ने उत्तर दिया था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और भी बहुत सारे प्रभु जी और माता जी ने उत्तर दिया। तो प्रभु जी गुरु जी बताते हैं कि दूसरी चीज बताई है कि भगवान भगवत गीता में हमें बताते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है। गुरु जी ने रेगिस्तान का एग्जाम्पल देकर समझाया कि हमें जिसे सुख समझते हैं वो एक्चुअल में सुख नहीं है। फिर अशोक चावला प्रभु जी से उनके जीवन के बारे में बताने को कहते हैं। प्रभु जी ने भी बताया कि जीवन में स्ट्रगल तो बहुत किया लेकिन सुख कहीं नहीं मिला। गुरु जी ने बताया, पहला सवाल लिखवाने के लिए बोला है भगवान ने कि दिव्य भगवान की दिव्य प्रकृति को जानने से क्या अर्थ होता है। उत्तर में प्रभु जी गुरु जी लिखवाते हैं, भगवान को कभी कोई भी कर्म नहीं लगता। भगवान तीनों गुणों से परे होते हैं। भगवान कर्मों के अधीन नहीं होते हैं। अगर हम ये समझते हैं तो हम भगवान के कर्मों को जान सकते हैं। भगवान के कर्मों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो इसमें प्रश्न पूछा था कि क्यों नहीं होती है। उसमें कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। पहला, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया। भगवान ने जरासंध को मरवाया। भगवान अर्जुन के सारथी बने। भगवान राधा रानी के साथ डांस करते हैं। भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं, माखन की चोरी करते हैं, रण को छोड़ के भागते हैं और 16,108 स्त्रियों से शादी करते हैं। इतना करने पर भी भगवान को किसी कर्म क्यों नहीं लगता। तो लेकिन यदि ये सब कर्म हम करते हैं तो हमें कर्म लगता है। सुजाता माता जी ने उत्तर दिया कि भगवान 3 गुणों से परे हैं, इसलिए उन्हें कोई कर्म नहीं लगता। रीना माता जी ने मालिक का एग्जाम्पल देकर समझाया है कि कंपनी का मालिक खुद तो रूल्स बनाता है लेकिन वो रूल्स उसके लिए नहीं होते, उसके अपने लिए नहीं होते। और हम लोग, क्योंकि भगवान हम सबके मालिक हैं और हम भगवान की आज्ञा के बिना भी बहुत सारे कार्य करते हैं जिनका कर्म हमको लगता है। और बताया कि अतः आपने बताया, गुरुजी बताते हैं कि हमें समझना चाहिए कि संसार हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये ठाकुर जी की है और हमें उनके अनुसार ही सारे कर्म अपने आध्यात्मिकता की ओर लगाने चाहिए। आपने बताया कि भगवान जब भी इस संसार में आते हैं तो वो अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए ही आते हैं। इसमें राम जी का एग्जाम्पल देकर आपने बताया था कि राम जी जब आए तो शबरी, अहिल्या, सुग्रीव और कई सारे भक्तों का उन्होंने उद्धार किया है। फिर गुरुजी बताते हैं लादनी माता जी के बारे में बताते हैं कि वो अमेरिका की थी और वो इतना बाहर की होने के बाद भी उन्होंने सारा जीवन भक्ति में लगा दिया। आपने बताया कि संसार में सबसे बड़ा भाव एक भक्त के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करना ही होता है। ये नहीं कि हमें कीर्तन करते हुए अगर हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो ये भी कोई बड़ा भाव नहीं है। आपने प्रश्न किया कि संसार में सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है। ओके, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। बहुत हरे सुंदर कृष्ण प्रश्न है। गुरु जी बहुत हरे दंडवत कृष्णा हरे गुरु कृष्ण जी गुरु जी का दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम। भक्तों को। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका प्रणाम। तो हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। हरे ओम कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, अज्ञानतिमिरान्धस्य सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। हाँ, तो आज हम लादिनी माता जी के ऊपर थोड़ा सा हम आगे के अध्ययन से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। तो पूज्य लादिनी माता जी के बारे में वर्णन करना, इसके लिए मैं अपने आप को अयोग्य मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुण्यात्मा है जो इस संसार में हम जैसे बद्ध जीवों को प्रेरणा देने के लिए आते हैं। तो हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे इस महान आत्मा से, जो महान भक्त से, जिससे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़े, है ना। तो हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस किताब का। तो जब मैं इस किताब के जरिए आपको बोलूँगा तो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लिश में किताब है और इंग्लिश तो हिंदी करके मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो इसको सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये ऐसी कहानी है कि किस तरह से इसका इस्कॉन में सफ़र रहा, इस्कॉन से भी पहले किस तरह से इनका बचपन गया, कैसे ये व्यक्तिमत्व थे। जिस तरह से शील प्रभुपाद लीलामृत है, वैसे ही ये लादिनी माता जी का हम लीलामृत पढ़ रहे हैं। तो और आपको मैं बताऊं कि कई लोग हैं इनके बारे में नहीं जानते इस्कॉन में। मुझे भी कम से कम 15 से 16 साल के बाद पता चला कि ऐसे महान भक्त का इस्कॉन में आना हुआ था, और वो बहुत अच्छी भक्ति करके इस संसार से चली गई। तो मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ने से पहले हम लादिनी माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। तो लादिनी माता जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1949 में। ठीक मध्य रात्रि का समय था वो, और उस समय 16 जनवरी का वो दिन था। 1949 भारत का स्वतंत्र होके 2 साल हुए थे। और इनके पिताजी का नाम था डोनाल्ड जूरी और इसकी माता का नाम था हेलन जूरी। तो माँ पिता की बहुत लाडली थी ये, तो माता पिता ने इनका नाम रखा लिंडा। तो इनका नाम था लिंडा। लिंडा को सबसे बड़ी बहन थी जिसका नाम था डोना, जो 6 साल की थी। उसके पश्चात लिंडा को एक भाई थे जिनका नाम था विलियम, वह 2 साल का था उस समय। और ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी लिंडा। पिताजी हैं वह डॉक्टर थे और इसकी माँ थी एक तरीके से हाउसवाइफ थी। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। तो लादिनी माता जी ने जो अपना पूरा जीवन था शुरुआत के दिनों में, डेट्रॉइट करके जगह है अमेरिका में, तो वहां पर उन्होंने बिताया। कम से कम 10 से 12 साल वो उधर ही थी। और वो हमेशा, उसके चेहरे पर एक बहुत सुंदर स्माइल रहती थी, है ना। और हमेशा जब भी वो दूसरों से कुछ बात करती थी, तो बात करने से उनके साथ उनके कई मित्रों को आनंद खुशी होती थी। तो लेकिन उसके जो भाई थे और बहन थे, बहुत दोनों लादिनी माता जी, मतलब जो लिंडा थी, उसको बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि ये छोटी थी। तो इसके बहुत सारे मित्र थे और लिंडा को जो हॉलीडेज होते हैं, छुट्टियां, बहुत पसंद आती थी। तो लादिनी की माँ है
हेलन जूरी वो लिखती है कि लादिनी का बचपन है बहुत खुशी से गया था और हमेशा उसके पिताजी है वह उसको समर वेकेशन में स्विमिंग के लिए लेके जाते थे और हमेशा उसको पालतू जो जानवर होते हैं बहुत अच्छे लगते थे। तो इस तरह से लिंडा के पास पालतू कुत्ता था, है ना, वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी, हमेशा उससे प्यार करती थी, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वह खेल रही थी तो उसको एक फ्रॉग दिखाई दिया। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो उसने उस मेंढक को हाथ से उठाया और अपने पास अपने साथ वो लेकर आई और उसका नाम दिया उसने हर्बी करके, हर्बी, और उसको छोटे से बकेट के पानी में रख दिया, है ना, और उसको बहुत अच्छा सा वो ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसका जो कुत्ता था पेपर डूडल, तो उसको एक ट्रक ने उड़ा दिया। ट्रक को उड़ाने के पश्चात वो जो कुत्ता है वो मर गया। तो लिंडा को इतना इतना दुख हुआ कि उसने एक 12 साल की उम्र की थी वो उस समय, तो उसने कविता लिखी, है ना, और वो कविता इंग्लिश में है। कुछ 2-3 पंक्ति में आपको पढ़कर बताऊंगा कि किस तरह से उसने अपना हृदय उस समय व्यक्त किया। 12 साल की बच्ची थी, मतलब 7th स्टैंडर्ड में रही होगी अभी। तो वो लिखती है कि जब मेरा जो प्रिय कुत्ता है वो जब चला जाता है तो मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। मैं हमेशा शाम के समय उसको देखने की राह देखती थी और कब वो पेपर डूडल वापस आएगा, क्या वो स्वर्गलोक में चला गया है, कोई तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में बहुत चिंता कर रही हूँ। तो इस तरीके से वह एक कविता लिखती है, बहुत बड़ी कविता है। तो अपने हृदय के भाव उसमें वो व्यक्त करती है। तो आवाज आ रहा है मेरा, सबको सुनाई दे रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी आ रहा है आवाज। आ रहा है आवाज। ओके, तो देखिए, तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उसमें मैं रुक जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। तो भले ही लिंडा है केवल 12 साल की थी, लेकिन आप देख सकते हो कि उनको लोगों को या जानवर ही क्यों ना हो, उनके ऊपर वो प्रेम करती थी। क्योंकि अमेरिका का कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि लोग है आपस आपस में ज्यादा रहते नहीं है, तो इसके लिए मोस्टली लोग जानवरों को ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। उस समय की बात है अमेरिका की। तो इसलिए उस समय भी लिंडा है वह कुत्ता और मेंढक इनके साथ ज्यादा समय बिताती थी। तो ये उनको बहुत अच्छे लगते थे और इनमें करुणा थी, दया थी। ये हमको बचपन से पता चल रहा है किस तरह से वो कुत्ते के साथ रहती थी, कुत्तों को प्यार करती थी, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चलो मैं भी अभी शुरू हो जाता हूँ। तो वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है ना। तो हमें कोई कुत्ता बित्ता ये सब पालना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब नेचुरल होता है। देखो, भारत का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है। तो भारत में स्त्री को थोड़ा सा निम्न दर्जा है, लेकिन अमेरिका में इक्वल राइट है। स्त्री पुरुष हो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही साथ काम करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कल्चर अलग है अमेरिका में, और अभी भारत भी अमेरिका की तरह हो रहा है ना। तो हमारे ही कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेज लोगों ने ही है, ये महात्मा फुले है या फिर ये जो लाला लाजपत राय जैसे फ्रीडम फाइटर हैं, तो इन्होंने ही स्त्री शिक्षा का ये जो प्रथा था वो शुरू किया था ताकि स्त्री घर से निकले। लेकिन पुरातन समय में हम देखते हैं कि उस समय में लेडीज को एजुकेशन दिया जाता था। जैसे शिवाजी की माता है जीजा माता, है ना, उसको भी एजुकेशन दिया गया था। लेकिन उस समय है जितने भी स्कूल के टीचर थे वह पढ़ाने के लिए घर में आते थे, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल अंग्रेज लोगों ने बदल दिया, तो उसका अभी तो कारण इतना खराब हो गया है, तो वो अलग विषय है। तो कल्चर है वो अलग है। तो उस समय लिंडा है वह जानवर के ऊपर प्रेम करती थी। तो जब कॉलेज जाने का समय आया, लिंडा बड़ी हो गई, तो फिर वह वेस्टर्न माइकल यूनिवर्सिटी इन कैलमंजू, तो यहाँ पर उसने कॉलेज को ज्वाइन किया। उसका जो भाई था वो भी उसी के साथ जाया करता था, है ना, वो केवल 2 साल छोटा था। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अपने दोनों भाई बहन के साथ उसने अपना बचपन, पढ़ाई सब एक साथ किया, है ना। तो लादिनी का जो ब्रदर है ना,
लिंडा का, वो बता रहा है कि उसको ड्राइविंग करना बहुत पसंद था, वो गाड़ी चलाती थी लिंडा, लेकिन वो हमेशा एक्सीडेंट करती थी, हमेशा। तो उसने कुछ ही महीनों में कम से कम 4 एक्सीडेंट किए थे और इसके लिए उसका लाइसेंस है वो जब्त किया गया था सरकार की तरफ से। तो उसके पश्चात वह किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी, तो इसके लिए जज है उस समय, उसने बैन किया कि ये कभी ड्राइविंग नहीं करेगी क्योंकि एक्सीडेंट करती है। तो इस तरीके से उसका भाई है लिंडा के बारे में बताता है। तो इस तरीके से लादिनी की जो सिस्टर है डोना, वो बता रही है, व्हेन आवर मदर मेट हर एट द बस स्टेशन, जब मेरी माँ के साथ में मिलती थी बस स्टेशन में, है ना, तो हमेशा वो हेवी ओवरकोट पहनती थी, है ना। तो इस तरीके से मैं हमेशा उसको चिढ़ाती थी, है ना। तो लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी। 1 साल के पश्चात जब मैं उसको मिली तो बहुत वो चुपचाप रहती थी। और उसका एक बॉयफ्रेंड था उस समय, अमेरिका में आम बात है किसी का बॉयफ्रेंड होना। तो उसका बॉयफ्रेंड का नाम था माइकल, है ना। तो तो उसको पेरेंट्स को पता चला कि वह उसे शादी कराना चाहती है। तो उम्र के 19 साल में उसका शादी हुआ था माइकल से। इसका 1969 में शादी हुआ, लिंडा का, इसके साथ, माइकल के साथ, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा मैंने बचपन आपको बता दिया। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, है ना, कि किस तरह से ये अभी माइकल और लिंडा दोनों हस्बैंड वाइफ है, किस तरह से शीला प्रभुपाद जी से मिलते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर तक जाता है। ये अगर आपको समझना है तो ये बहुत सुंदर किताब है ना। तो गीता भागवत तो हम पढ़ते ही है, उसमें फिलोसॉफी है, लेकिन यहाँ पर एक लाइफ स्टोरी बता रहे हैं हम आपको, जो हमें बहुत कुछ सिखा देगी। शायद हमारा ही जीवन ऐसा ही कुछ होगा। तो इसके लिए इसको सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस ऐसे लेक्चर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ाई जाती है ना। केवल गीता भागवत के ऊपर ही प्रवचन ज्यादा आपको इस्कॉन के मिलेंगे। तो इसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और खास करके लादिनी माता जी का केवल एक लेक्चर है यूट्यूब में, लेकिन उन्होंने उसमें केवल समराइज किया है 1.5 घंटे में। एक प्रभु जी हैं, लेकिन उन्होंने डिटेल में नहीं बताया है। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, हर एक शब्द है वो हमें कुछ बताएगा। तो सेकंड चैप्टर का नाम है सर्चिंग फॉर ट्रूथ, मतलब सत्य की तलाश। तो लादिनी की माँ कहती है कि कुछ ही महीने के बाद माइक है या माइकल है, वह शीला प्रभुपाद की शिक्षाओं से बहुत आकर्षित हुआ और तुरंत वह कृष्ण भावना में जुड़ गया। और ये दोनों ही डेट्रॉइट मतलब जहाँ पर उनका बचपन हुआ था, जहाँ पर वो पढ़े लिखे थे, जहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ उनका घर था, तो वहीं पर वो रह रहे थे शादी के बाद भी। तो वहीं पर इस्कॉन का मंदिर है डेट्रॉइट में, ठीक है। तो ये लादेनी की माँ कह रही है ना, किसके बारे में, अपने जवई जो है माइकल के बारे में, कि उसको कृष्ण भावना बहुत अच्छा लगा और तुरंत उसने पकड़ लिया। और मेरी बेटी लिंडा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये जो उसका पति है माइकल, ये मंदिर में जाए। तो थोड़ा सोचिए, है ना, माइकल की इच्छा थी, लेकिन माइकल बाद में चला गया इस्कॉन छोड़कर। लेकिन लिंडा की शुरुआत में इच्छा नहीं थी ये प्रभुपाद जी से मिलना, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना। लेकिन भगवान का क्या प्रयोजन है किसी को पता नहीं होता है ना। मुझे याद है कि जो मेरा कजन ब्रदर है उसका नाम चिराग है। तो पहले वो इस्कॉन में गया, उसने किताब लाई, किताब लाने के बाद उसने अपनी बहन को दिया और बहन ने तुरंत 16 माला पकड़ लिया, है ना। तो जब माता पिता ने देखा कि दोनों बेटे भक्ति कर रहे हैं, माता पिता ने भी फिर इस्कॉन ज्वाइन किया। उसके माता पिता भी 16 राउंडर बन गए। लेकिन ये चिराग था जिसने इन सबको लाया, वही छोड़ के चला गया इस्कॉन बाद में, है ना। लेकिन ये तीनों का दीक्षा हो गया राधानाथ स्वामी महाराज से, है ना। तो मेरा ही कजिन ब्रदर है, मेरे पिताजी का भाई। तो पता नहीं चलता है कि कौन किसको ला रहा है,
और इसके बाद फिर कौन टिकेगा, कौन चला जाएगा, ये सब अचिंत्य चीजें हैं, समझना नहीं कठिन है। तो यहाँ पर भी हम ये दूसरा चैप्टर में यही देखेंगे। 1969 में जो माइकल है और लिंडा है, ये डिट्रॉइट में रह रहे थे, और जब वो रह रहे थे तो हमेशा वो सोच रहे थे कि ऐसा कोई जीवन शैली मुझे अपनाना चाहिए जो मुझे आनंद दे, जो मुझे सुख दे, है ना। तो इस तरीके से इस संसार में दुखों को प्राप्त होना ये इसलिए जरूरी है ताकि हम सुख की इच्छा करना सोचे। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आपको सुखी होना है तो सुख प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ दो, है ना। बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है प्रहलाद महाराज का भागवतम के 7वें स्कंद में। अगर आपको सुखी होना है तो सुख प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ दो, क्योंकि वो इच्छा होने के बाद ही सारी चीजें आती है ना। इच्छा ही छोड़ दो, क्योंकि संसार में कहीं पर भी कुछ नहीं है, है ना। मैं जब अमेरिका में गया था, 4-5 बार मैं अमेरिका गया, रशिया में भी गया, तो ऐसा पहली बार गया तो मुझे लगा कि यहाँ पर सुख है करके। लेकिन जब मैं वहां पर रहा 2 दिन तो मुझे पता चला कि कोई किसी से बात नहीं करता है ना। रात होने के पश्चात सब लोग दारू पीने में व्यस्त रहते हैं, है ना। और सब वहां पर एक ग्लास हाउस होता है, वहां पर वो सब लोग जाते हैं, गंदे कार्य होते हैं। तो इस तरह से एकदम मोनोपोटस वहां पर जिंदगी होती है। तो यहाँ पर कुछ सुख नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि स्टॉप लुकिंग फॉर द प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अपने आप को रोक दीजिए इस संसार में सुख ढूंढने के लिए। संसार में सुख कहीं पर भी नहीं है। तो इस तरीके से जब माइकल जब सोच रहा था कि क्या करूं मैं, क्योंकि देखो लिंडा और माइकल ये दोनों शादी होने से पहले ही इनका सारा गृहस्थ आश्रम हो गया था, आप समझ जाइए। तो भारत में क्या होता है, शादी होने के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका यूरोप जैसे देशों में शादी के पहले ही गृहस्थ आश्रम उनका पूरा हुआ होता है। तो इसके लिए उनको पता था कि शादी करने के बाद भी कहाँ पर सुख नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच थे, इसके लिए शादी किया। लेकिन माइकल का मन लिंडा से हट गया था। वो सोच रहा था कि जीवन में कुछ तो ऐसा चाहिए मुझे जो मुझे सुख करे। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर वह हमेशा वो इंटॉक्सिकेशन मतलब LSD का नशा लेता था ऐसे सुखी होने के लिए। कभी कभी वह माइकल है, वह ज़ेन का जो किताब होता है ना, किसी दूसरी संस्थाओं का, वो पढ़ता था। जो ईस्टर्न रिलीजन है, पूर्व का जो ग्रंथ है, संस्कृति है, उसका पढ़ाई करता था। तो ये सब पढ़ते पढ़ते कई सवाल उसके मन में आ गए माइकल के। ये माइकल कौन है? तो ये माइकल है लिंडा का पति। हाँ, और ये लिंडा कौन है? ये लिंडा का नाम ही है लादिनी माता जी। आदिनी ठीक है? माता जी। हाँ, तो इसको समझ जाइए, नहीं तो आप बोलोगे माइकल कौन है, लिंडा कौन है, लादिनी कौन है, कंफ्यूज मत हो जाइए। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न माइकल के मन में आ गए, है ना, कि किस तरह से मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढूं, क्योंकि वो सुख की खोज में था। तो इसके लिए जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भागवत में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ कब भागता है? जब उसको पता चलता है कि संसार के सुख ही मेरे दुखों का कारण है, बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। तो फिर वो सोचता है कि कुछ तो मुझे और चीजों का अभ्यास करना चाहिए। तो माइकल थोड़ा सा जिज्ञासु था, लेकिन माइकल का प्रॉब्लम क्या था? वो पुरुष था। तो पुरुष सरेंडर नहीं होता है। पुरुष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो सरेंडर नहीं हो पाता है बेचारा। उसको पता है सब कुछ गीता भागवत, लेकिन सरेंडर होना उसको कठिन जाता है। लेकिन लेडीज का उससे अपोजिट होता है। लेडीज को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत सरेंडर हो जाती है। तो इसके लिए भक्ति में लेडीज बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, जैसे ये लादिनी माता जी है। पुरुष का बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो सरेंडर नहीं होता है। तो लेकिन कुछ कुछ भक्त है वो हो जाते, जैसे शिला प्रभुपाद के कई शिष्य है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पुरुष है वह जल्दी गिव अप नहीं करता है, शरणागति तब नहीं करता है। तो
तो इस तरीके से जब वह ढूंढ रहा था कई प्रश्नों के उत्तर, अचानक उसको एक किताब मिली शिला प्रभुपाद की। भागवतम का एक किताब था जिसमें लिखा हुआ था द विजडम ऑफ गॉड, मतलब द विजडम ऑफ गॉड मतलब भगवान भागवत का प्रकाश, है ना। तो उस किताब को उसने पढ़ा, पूरा पढ़ा और जैसे ही पढ़ा तो पूरी रात भर पढ़ा। लिंडा बोल रही थी कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो, लेकिन माइकल पूरा रात भर उस किताब को पढ़ा और जैसे ही पढ़ा तो उसने देखा कि मुझे अभी इनसे मिलना है। तो किताब के ही पिछले भाग पे डिट्रॉइट का एड्रेस था, तो वह तुरंत उसने देखा कि मुझे डिवोटीज को मिलना है। तो उसने उसमें पढ़ा था कि अगर हमको सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण को शरणागत होना चाहिए। तो वैसे ही वह माइकल था, वो मेंटली बहुत इंसेन हुआ था, बहुत मानसिक रुग्ण हुआ था वो, क्योंकि जैसे ही हम बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, खास करके सेक्स प्लेजर, तो उससे व्यक्ति है ना इंसेन हो जाता है। इंसेन मतलब उसका माइंड है वो काम करना बंद हो जाता है, और व्यक्ति सुसाइड पता है क्यों करता है? इस संसार में मैक्सिमम सुसाइडल केसेस उसी के कारण होते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है और उससे वह आधा पागल हो जाता है ना। तो इसके लिए है ना, जो व्यक्ति है इन चीजों से दूर रहता है वो सबसे सुखी व्यक्ति है, और जो इसे एडिक्टेड हो जाता है वो हमेशा दुखी व्यक्ति है। तो माइकल था, नेचुरली अमेरिका में रह रहा था। अमेरिका में एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि उम्र के 8 साल में ही ये प्रशिक्षण दिया जाता है अमेरिका में कि आपकी कम से कम एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मिनिमम 1, है ना। तो ये अमेरिका का कल्चर है। तो अमेरिका में इसके लिए मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर फ्री कल्चर है ना, ओपन सारी चीजें होती है। तो इसके लिए अमेरिका में सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है। तो माइकल है एक तरीके से पागल की तरह हरकतें कर रहा था, और वो सोच रहा था कि मुझे कुछ तो चाहिए ऐसा। तो वो प्रभुपाद का किताब पढ़ा, भागवत का प्रकाश, और तुरंत वह भक्तों को ढूंढने के लिए बाहर निकला। लिंडा इसमें थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लिंडा को ये सब अजीब लग रहा था कि मेरा पति ये सब क्या कर रहा है मुझे छोड़कर, क्योंकि लिंडा का बहुत आसक्ति था इसमें, माइकल में, है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरीके से मेंटली बहुत वो सफरिंग कर रहा था, बहुत सारे ड्रग्स भी ले रहा था वो, बहुत एंजाइटी में था माइकल। हाँ, हमेशा वो रोता था, कभी कभी वो अशांत होता था। एक दिन उसका पेन और डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि अभी मैं आत्महत्या करूंगा। तो उसने एक रस्सी लिया, है ना, और उसके बाद फिर उसने उसने उस क्योंकि अभी तक डिवोटीज नहीं मिले थे, लेकिन उस किताब में लिखा था कि कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसने रस्सी लिया और कृष्ण को प्रार्थना किया, कृष्ण टेक मी, मुझे ले लो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, है ना, आप मुझे ले लो। तो जब लिंडा ने देखा कि ये क्या हो रहा है करके, तो फिर अगले ही दिन माइकल और लिंडा, है ना, दोनों ही डिट्रॉइट में चले गए। वहां पर जो मंदिर था, है ना, क्योंकि वहां पर उनको कुछ भक्त दिखाई दे रहे थे कीर्तन करते हुए, तो दोनों ही चले गए वहां पर, है ना। रास्ते पर उनको 2 कपल दिखाई दिए, तो उनसे मिले, तिलक लगाया था, माताजी ने साड़ी पहनी थी, और कहा कि माइकल उनसे मिला और कहा कि मैंने आपका गुरु का किताब पढ़ा है, भागवत प्रकाश, है ना, तो मुझे आना है। तो तुरंत उन्होंने इनविटेशन कार्ड दिया भक्तों ने, और इस तरह से वह वहां पर चले गए डिट्रॉइट में। तो ये देखिए बहुत सुंदर अनुभव है। जैसे डिट्रॉइट में जाते हैं, माइकल को ऐसा लगता है कि यहाँ के भक्त बहुत सुंदर है, बहुत वेल बिहेविंग है, और भक्तों ने उनको प्रसादम का प्लेट दिया, इतना अच्छा लगा कि फिर उन्होंने भगवत गीता की कॉपी दी श्रील प्रभुपाद जी की, और माइकल को सब अच्छा लगा कि यही वो जगह थी जो मैं ढूंढ रहा था। डिवोटीज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्रसाद भी बहुत बढ़िया था, दर्शन बहुत बढ़िया था। तो इस तरीके से फिलॉसफी भी बहुत जबरदस्त थी। तो माइकल को लगा कि ये परिवार ही मुझे मिल गया मानो।
तो सोचने लगा कि जबरदस्त जगह है ये, जैसा कि मेरा घर ही है। तो इस तरीके से वो धीरे 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 मंदिर में आने लगा, है ना। और इस तरीके से फिर जो लिंडा थी, है ना, अभी लिंडा के बारे में सुनिए। लिंडा भी उसकी पत्नी थी, उसके साथ जाया करती थी, लेकिन लिंडा इसलिए जाती थी ताकि मेरा पति सुधर जाए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखे, थोड़ा शांत रहे। लेकिन जब माइकल को देखा लिंडा ने कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है कृष्ण भावना में, तो लिंडा ने पहले तो रिजेक्ट किया कि मुझे नहीं आना है मंदिर में रहने के लिए, क्योंकि माइकल को कहा कि लिंडा अभी हमको शिफ्ट होना है। तो लिंडा बोली कहाँ जाना है अभी हमें? बोलते हमें मंदिर में जाना है रहने के लिए। लिंडा बोली मंदिर में क्यों? नहीं, अभी मुझे वहीं रहना है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले है उसको लगा कि माइकल मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो इसके लिए वो बहुत डर गई वो पहले तो, है ना, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये अगर माइकल ज्यादा ही भक्ति करेगा, है ना, जैसे कई बार इस्कॉन में भी होता है कि पति अगर ज्यादा ही भक्ति करता है तो पत्नी को डर डर लगने लगता है कि शायद ये मुझे छोड़ देगा, अभी वृंदावन में जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे, तो प्रभुपाद जी की पत्नी थी राधा रानी, तो राधा रानी इतनी टेंशन में आ गई थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा लगता है ना। तो लिंडा को भी ऐसे ही लगा, तो फिर धीरे धीरे उसने चैंटिंग करना शुरू किया, और इस तरीके से वह हमेशा उसको कहता था कि मैं जा रहा हूँ मंदिर, तुम भी मेरे साथ चलो। तो लिंडा को अच्छा नहीं लग रहा था डिवोटीज को मिलना, क्योंकि पूरा दिन उनके साथ रहना, और उसने कभी कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, है ना। लेकिन इस बार वह, है ना, इस बार वह मंदिर जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उसका बहुत अटैचमेंट था माइकल की तरफ, है ना। उसको उसका पति बहुत अच्छा लगता था, उसके बिना वो रह नहीं सकती थी। तो इसके लिए उसने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे वो मंदिर में आती है तो वहां पर उनकी एक सहेली बन जाती है, उसका नाम है रूप रामेश्वरी देवीदासी। वो लिखती है कि जब मैं मंदिर में वो लोग आए, है ना, तो मैंने देखा कि जो भगवान की जो पत्नी है, भगवान दास मतलब भगवान प्रभु, उनकी पत्नी है भाविनी, है ना, ये दोनों ने इनको वेलकम किया मंदिर में। और फिर भवानी ने उसको एनकरेज किया कि आप मंदिर में आइए और मंदिर में कुछ सेवा लीजिए। तो इस तरीके से लिंडा ने वहां पर मंदिर में रहकर झाड़ू मारने की और बर्तन धोने की सेवा शुरू की, क्योंकि अगर आप मंदिर में रहने आओगे तो आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हमको वहां पर सेवा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो शुरू किया, है ना। तो इस तरीके से वहां पर लादिनी माता जी है लिंडा, उसका सफर शुरू हुआ। ये पहला कनेक्शन था। तो किसने भक्ति में लाया था लिंडा को? कौन बताएगा? लिंडा को भक्ति में किसने लाया था? तो लिंडा को भक्ति में लाया था उसके पति माइकल ओके। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, और भी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से भगवान दास ने, जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे डिट्रॉइट के, कहा लिंडा तुम अभी भक्ति कर रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ने 16 माला शुरू किया तुरंत, है ना, क्योंकि जैसे उसने सेवा शुरू की लिंडा ने तुरंत 2 4 6 8 16 माला शुरू। माइकल भी 16 माला शुरू करने लगा, और दोनों में ऐसा कुछ आकर्षण नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका में गृहस्थ आश्रम पहले ही शुरू होता है 9 साल 10 साल में ही। अभी इनका उम्र कम से कम 19-20 साल था। दोनों में ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, दोनों यही सोच रहे थे कि अभी मैं इस्कॉन में सरेंडर हो जाऊं। तो भगवान दास जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि लिंडा को बोला, लिंडा तुम क्यों नहीं प्रभुपाद जी को पत्र लिखती हो? प्रभुपाद जी यहाँ पर आएंगे नहीं, अभी बहुत समय हो गया है, तो तुम पत्र लिखो ताकि तुमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले। तो पहली बार वह 13 नवंबर 1969 में पत्र लिखती है। उस समय उसकी उम्र थी 18 साल। 18 साल की लिंडा है, पहला पत्र लिख रही है वो। किसको? अपने आध्यात्मिक गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को। देखिए क्या लिखती है वो। तो लिखती है वो कि हम यहाँ पर रहने के लिए आए हैं प्रभुपाद जी, और मैं आपको अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। मुझे यहाँ पर डिट्रॉइट में बहुत सुंदर लग रहा है,
विग्रह भी बहुत सुंदर है, मंदिर के अध्यक्ष भगवान दास हमें बहुत प्रेम देते हैं। तो इस तरह से वो लिखती है ना। और तुरंत अगले ही दिन प्रभुपाद जी का पत्र आता है। पत्र में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सुनिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माय डियर लिंडा, मेरी प्रिय लिंडा, है ना। प्रभुपाद जी शिष्यों से या कोई भी व्यक्ति है इस्कॉन में आया हो, प्रभुपाद जी हमेशा प्रेम करते थे, क्योंकि प्रेम देना ही भक्ति है। अगर अगर हम भक्ति में प्रेम नहीं दे सकते, वह व्यक्ति कभी माला भी नहीं करेगा और ना कभी हमारी बातों को स्वीकार करेगा। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, माय डियर लिंडा, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। आई बेग टू थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 26 अक्टूबर। तो मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि जो तुमने मुझे पत्र लिखा था 26 अक्टूबर 1969 में, और इसका रिप्लाई आया था 13 नवंबर में आया था। तो कम से कम मुझे लगता है कि 10-12 दिन के पश्चात रिप्लाई आता था। तो आई हैव नोटेड द कंटेंट विद प्लेजर, मैंने तुम्हारी सारी चीजें पढ़ी, बहुत आनंद आया। आई एम सो ग्लैड टू लर्न दैट यू एंड योर हस्बैंड माइकल आर फाइंडिंग योर लिव्स वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हारा पति माइकल और तुम दोनों भी मंदिर में रह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कृष्ण भावना में है। इफ एनीवन विल टेक टू इट सीरियसली, ही विल फाइंड इंस्टेंट इंप्रूवमेंट इन हिज लाइफ कंडीशन। जो कोई कृष्ण भावना को गंभीरता से लेगा, उसके जीवन में तुरंत परिवर्तन होना निश्चित है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि स्वभाव से हर एक जीवात्मा है वह कृष्ण भावनामय है। हर एक जीवात्मा, आप ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके माता पिता जो भी कृष्ण को भूल गए हैं, ऐसा मत समझिए। तो कृष्ण के बारे में प्रेम हमारे सबके हृदय में है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण के प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि कृष्ण चित्ते करो ये उदय। तो हम सब में कृष्ण प्रेम है, ऐसा नहीं है, बस केवल उसमें निकालना है। जिस तरह से लकड़ी के भीतर अग्नि होती है ना, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में लकड़ी आती है, तुरंत लकड़ी अपने गुण प्रदर्शित करती है। ठीक उसी तरीके से हम जब किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, तो हमारी जो कृष्ण भावना है वह जागृत हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। चैंटिंग, डांसिंग, ईटिंग कृष्ण प्रसाद, एसोसिएटिंग विद कृष्ण नाइस डिवोटीज। तो ये 4 चीजें करनी है। चैंटिंग करना है, डांसिंग, प्रसाद खाना है, कृष्ण भक्तों के साथ रहना है। एंड वी आर ऑफरिंग टू एवरीवन एवरीथिंग दैट इज नाइस। हम सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, जो जीने के लिए चाहिए। अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी फैमिली लाइफ दे रहे हैं, अच्छा म्यूजिक है, अच्छी फिलोसॉफी है, अच्छा एसोसिएशन है। ओनली रास्कल विल नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। प्रभुपाद फिर लिखते हैं केवल राक्षसी व्यक्ति ही नहीं लेगा इसको। सो प्लीज कंटिन्यू टू फॉलो द प्रोसीजर। तो सब कुछ है, फॉलो करते रहिए एज यू हैव बीन डूइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ भागवत दास। भागवत दास जो अध्यक्ष है मंदिर के, है ना, उनके नीचे तुम मार्गदर्शन लेते रहो, है ना। व्हेन आई रिटर्न टू बोस्टन समटाइम इन दिसंबर, तब मैं तुम्हारे पति को और तुमसे मिलूंगा। जब मैं बोस्टन में आऊंगा दिसंबर में, मैं मिलूंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद एनकरेज करते थे। प्रभुपाद के पत्र का हर एक शब्द अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आज भी गूगल में आप सर्च करोगे वेदाबेस में, कम से कम 6,500 प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पत्र लिखे हैं पिछले 12 साल में। अगर आपको पढ़ना है आप पढ़िए, इतने सुंदर वो पत्र है। मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने से पता चलता है क्या प्रभुपाद जी का भाव था। ओके जी, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी हम आगे और अभी आगे अच्छा सफर शुरू होने वाला है। ओके, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो गुरुजी अभी प्रभुपाद देखिए जी 4 प्रभुपाद चीजें जी का कौन सी पत्र आया। बताते हैं? अभी देखिए, जैसे उसने प्रभुपाद का पत्र पढ़ा, फर्स्ट कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर, पहला कनेक्शन था लिंडा का अपने आध्यात्मिक गुरु से पत्र के माध्यम से। अभी तक देखा नहीं था, मिला नहीं था, बस पत्र के द्वारा पहला कनेक्शन। वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस रिस्पॉन्स, लिंडा कंटिन्यू टू राइट श्रील प्रभुपाद एंड फर्दर इंक्वायर फ्रॉम हिम। तो वापस वो बहुत प्रेरित हो गई प्रभुपाद के शब्दों से, और वापस उसने पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, है ना। और उस समय कम से कम 3 महीने के बाद दूसरा पत्र मिला प्रभुपाद जी का। देखो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। माय डियर लिंडा,
प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुमने मुझे पत्र लिखा था तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों ही कृष्ण भावना की फिलॉसफी को बहुत उत्साह से समझ रहे हो। और ये तुम्हारा जो प्रश्न था कि कृष्ण के चित्र में और कृष्ण के विग्रह में क्या फर्क है, तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि कृष्ण का चित्र और कृष्ण का विग्रह दोनों ही सेम ही है ना। लेकिन हम बद्ध जीव होने के कारण भगवान श्री कृष्ण है हम लोगों के लिए एक विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। विग्रह है वो मेटल, अर्थ, वुड, पेंटिंग, स्टोन, ज्वेल, ड्राइंग और माइन। तो ये से 8 प्रकार के फॉर्म होते हैं विग्रह के, है ना। पहले मेटल से बना हुआ, उसके बाद मिट्टी से बना हुआ, फिर लकड़ी से बना हुआ, पेंटिंग किया होगा, पत्थर से बना हुआ, या ज्वेलरी से बना हुआ, या ड्राइंग किया हुआ, या फिर मन में बनाया हुआ। तो ये सारे 8 प्रकार के फॉर्म होते हैं भगवान के पूजा के। तो आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट यू आर फाइंडिंग द डिट्रॉइट एटमॉस्फेयर सो ब्लिसफुल। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि तुम्हें मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली द मोर यू एंगेज योर सेल्फ, तुम जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे कृष्ण सेवा में, उतना तुम्हें कृष्ण आनंद देंगे, उतना तुम बहुत आगे बढ़ोगी। तो ये सब प्रभुपाद के शब्द है ना। एज फॉर योर ड्रीम आर कंसर्न, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि तुमने लिखा था पत्र में कि तुमको भगवान आते हैं सपने में। तो प्रभुपाद देखो क्या लिखते हैं अभी, हाँ, ये हमारे लिए सबके लिए, अगर किसी के आते होंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर बहुत अच्छा है तुम्हारे सपने में भगवान आते हैं, है ना, सोने के पश्चात, और 24 घंटा तुम कृष्ण का स्मरण कर रही हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आध्यात्मिक गुरु जीवित है तो हमें जो सपने में भगवान आते हैं तो उनसे हमें आज्ञाएं नहीं लेनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, कभी कभी वो मन में भी अवतरित हो सकते हैं। हाँ, तो मुझे आशा है कि तुम 4 नियमों का पालन करती होगी, तुम्हारा पति और तुम्हें, है ना, मैं माला है, माला पे तुम करते होंगे। ये 2 जो कार्य है ये एडवांसमेंट, ये कृष्ण भावना की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। और if they are made the center of our activities, Krishna will begin to answer all questions from within how to become further advanced with living. तो जैसे जैसे तुम आगे भक्तिमय सेवा को जारी रखोगे, तुम्हारे भीतर जितने भी प्रश्न है भगवान उसके उत्तर देते रहेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी लिंडा को दूसरा प्रश्न का दूसरा पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति माइकल को मेरा आशीर्वाद देना, और मैं जैसे ही आऊंगा, है ना, मैं तुमसे दोनों से मिलूंगा। तो लिंडा का ये जो दूसरा पत्र पढ़ा प्रभुपाद जी का, लिंडा का जो प्रभुपाद का केयरिंग नेचर था, पर्सनल रिस्पांस था, इतना अच्छा लगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए, है ना। और वो धीरे 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 उसकी श्रद्धा है वो बढ़ती चली गई, है ना। देखो कैसे कैसे कनेक्शन हो रहा है। जैसे जैसे हम भागवतम क्लास में जो बता रहे हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, किस तरह से ये लिंडा के जीवन में दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही ठीक हमारे ही जीवन में आप देखे होंगे। आप स्वयं का जीवन का मूल्यांकन कीजिए, है ना, जब जब हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक साइंस है, इसी को विज्ञान कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे में ये सारे परिवर्तन होना शुरू होते हैं, है ना। तो लिंडा ने जब आध्यात्मिक गुरु के 2 पत्र पढ़े तो उसको पता चला कि यही मुझे करना है। धीरे 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 उसका जो फेथ है, उसकी जो श्रद्धा है ना, इस शुद्ध भक्ति के प्रति और भक्तों के प्रति बढ़ने लगी। और उसको शिल प्रभुपाद जी का जो मिशन था, स्प्रेडिंग द लव ऑफ गॉड, कि जो भगवान का जो प्रेम का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत अच्छा लगने लगा। और इस तरीके से उसने मंदिर के अध्यक्ष से कहा कि मुझे अभी दीक्षा लेनी है। केवल कितने महीने हुए थे? 5 महीने हुए थे मंदिर ज्वाइन करके। तो भगवान दास ने कहा कि तुम क्यों नहीं प्रभुपाद जी को पत्र लिखती हो, तो प्रभुपाद जी को पत्र लिखो, है ना। तो तुरंत 1 महीने के बाद ही 26 मार्च को 1970 को पत्र लिखती है लिंडा प्रभुपाद जी को। देखिए अभी ये लिंडा ने लिखा हुआ पत्र है, आप सुनिए। कहती है, माय डियरेस्ट प्रभुपाद, हे मेरे प्रभुपाद जी, डियरेस्ट मतलब बहुत मुझे आप प्रिय हो, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस, मेरे इस विनम्र प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए। भगवान दास ने मुझे कहा, मेरे पति को और मुझे, कि आप क्यों नहीं दीक्षा के लिए प्रभुपाद जी से अप्रोच करते। तो प्रभुपाद जी
अगर मैं प्रामाणिकता से बोलूं तो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं बस केवल आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं सारे नियम हैं जो भी आप बताओगे मैं फॉलो करूंगी। मैं कम से कम 16 माला का जप रोज करूंगी विदाउट फेल। मैं संकीर्तन यज्ञ और जो मंगल आरती है उसको रेगुलर अटेंड करूंगी। प्रभुपाद प्लीज 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 एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। आई विश टू सर्व यू इन एनी वे आई कैन। मैं आपकी हर तरीके से सेवा करूंगी। तो भगवान दास है ना, ये मेरे और मेरा पति का कृष्ण भावना में शादी रचाना चाहते हैं। तो अगर हमारे बच्चे हुए भविष्य में तो वो आपके बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि आप हमारे है ना आध्यात्मिक गुरु है। तो इस तरह से 6 महीने के बाद ही है ना उनको दोनों का फेथ इतना स्ट्रांग हो गया। हालांकि माइकल का फीलिंग अभी तक कुछ लिखा नहीं इस किताब में, लेकिन लिंडा का जो फीलिंग है ना, जैसे वो 6 महीने के बाद ये सारे उसके अंदर इमोशन आते हैं अपने गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, है ना। तो इसलिए हमारी भक्ति है केवल इस जन्म से नहीं शुरू होती है ना। तो हमारी भक्ति है कई जन्म के पश्चात, है ना। जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जब मैं यहाँ पर जब मैं भक्ति कर रहा था इस्कॉन में, उसके पहले भी मैंने कई सारे बार जाने अनजाने में भगवान के भक्तों की सेवा मुझसे हुई थी। लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा, जब हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे इस जन्म में, अगले जन्म में, या आने वाले 10-15 पता नहीं कितने जन्म है, क्योंकि पूर्णता प्राप्त करना आसान नहीं है ना। अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन है। लेकिन आप आशा को गिव अप मत कीजिए। हम भगवत धाम जाने का हमको इतना लालची नहीं होना चाहिए। हमें बस केवल सेवा करते रहना चाहिए और हमें एक धैर्य पूर्वक राह देखनी चाहिए कि कब वो समय आएगा, है ना। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम अधीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से लिंडा है वह प्रभुपाद जी को पत्र लिखती है और फिर कहती है कि थैंक यू प्रभुपाद 1000 टाइम। मैं 1000 बार आपको धन्यवाद करती हूँ। माई लाइफ इज यूअर्स। मेरा जीवन आपका है। जैसे आपको करना है वैसे आप कीजिए मेरे जीवन से, है ना। कितने सुंदर शब्द है। प्लीज एक्सेप्ट इट। आप मेरा स्वीकार कीजिए। आई ऑफर यू माई मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस। मैं आपके चरणों पर मेरा विनम्र अभिवादन करती हूँ। यूअर्स इन लव एंड डिवोशन, है ना। आपकी प्रेम और भक्ति की पात्र बनना चाहती हूँ, लिंडा रे। शिल प्रभुपाद ने तुरंत उस लेटर का रिप्लाई दिया 29 मार्च 1970 को। वो प्रभुपाद लिखते हैं माय डियर लादिनी दासी, डायरेक्ट, है ना। हाँ, अभी लिंडा नहीं लिखते, प्रभुपाद जी लिखते हैं माय डियर लादिनी दासी, है ना जी। प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। आई एम इन ड्यू रिसीप ऑफ योर नाइस लेटर डेटेड 26 मार्च 1970, है ना। तो 26 मार्च को जो तुमने पत्र लिखा था उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ तुमको। आस्किंग टू बिकम माई इनिशिएटेड डिसाइपल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तुम मुझे बता रही थी कि मुझे दीक्षा लेना है, तो मैं जो माला है वो तुमको पोस्ट के द्वारा भेज रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर माला की है। तो मैंने आपको मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार किए हैं और आपका नाम है लादिनी देवी दासी, और है ना। लादिनी देवी दासी का अर्थ है कृष्णा प्लेजर पोटेंसी। मतलब कृष्ण का जो लादिनी शब्द का अर्थ है जो हमें भक्ति में आनंद मिल रहा है ना, आनंद, तो उसको ही लादिनी शक्ति है वो, है ना। तो राधा रानी के 3 तत्व है ना, एक बार हमने चर्चा किया था, है ना। भूल रहा हूं मैं तो जी। तो उसमें से एक शक्ति है लादिनी शक्ति, है ना। तो राधा रानी है वह 3 प्रकार से जीवात्मा का पोषण करती है, तो उसमें से एक है लादिनी, है ना। सो दिस स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ कृष्णा प्लेजर पोटेंसी लादिनी, श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी का ही नाम है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा नाम है लादिनी देवी दासी और तुम्हारा जो पति है उसको मैंने नाम दिया है श्रीमान महानंद दास। तो इस तरीके से तुम दोनों ही कृष्ण भावना में एक साथ रहना,
आप दोनों का जीवन सुखमय हो। May Krishna bless you both to work combinedly, mutually advancing in Krishna consciousness. मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों भी बहुत अच्छे से भक्ति करें। I have written to Mahananda that my suggestion is that after some time training in Detroit with Bhagwan Das, you can try to expand your activities to opening a branch in some suitable place. तो प्रभुपाद जी महानंद को भी लिखते हैं पत्र के द्वारा कि अगर तुम डेट्रॉइट में तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म होता है तो भगवान दास के सलाह लेके परामर्श लेके तुम दोनों भी एक नए ब्रांच को खोलने के लिए निकल जाओ। तो ये सेवा भी दे दिया तुरंत, है ना, दीक्षा हो गया, उसी लेटर में सेवा भी दे दिया, तो तुम दोनों को ये करना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मेरी इच्छा है। और इस तरीके से ये तीसरा लेटर प्रभुपाद जी का लादिनी माता जी को मिलता है। दिस लेटर वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंथुजियाज्म। ये जो पत्र था ये एक टर्निंग पॉइंट था लिंडा के जीवन में। क्यों टर्निंग पॉइंट था? क्यों टर्निंग पॉइंट था बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। क्या इस पत्र में था जो जिससे वह उसको इतना इंथुजियाज्म, इतना उसको उत्साह आया कि उसने कहा कि बस यही मेरा भी जीवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद एक्नॉलेज दैट दे आर एक्सेप्टिंग मी एज देयर स्पिरिचुअल टीचर। जी ओके, क्या कारण हो सकता है जी? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि उन्होंने अपनी भावनाओं को पहले लेटर में बताया था प्रभुपाद जी को, तो फिर अभी प्रभुपाद जी ने रिप्लाई में लिखा था कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ अपने शिष्य के रूप में, और उनको नाम भी दिया। तो वो ये सोच के बहुत खुश हो गई कि प्रभुपाद ने उनको मतलब अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। तो इसके लिए जी जी ओके, तो ये इसका उत्तर है कि स्वीकार किया, एक्सेप्ट, है ना। स्वीकार करने में ही बहुत बड़ी खुशी होती है ना। जब हम कृष्ण हमारा स्वीकार करते हैं, है ना, कि नाउ यू आर क्वालिफाइड, नाउ तुम योग्य बन गए हो, है ना, तो फिर वो खुशी कुछ अलग होती है, वो खुशी, है ना। जब अध्यात्म गुरु कहते हैं कि मैंने तुमको स्वीकार किया, क्योंकि हम शास्त्रों से यही पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक गुरु ही कृष्ण का एक दूसरा रूप होता है हमारे जीवन में। तो जब आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तो इसका तात्पर्य यही होता है कि कृष्ण ने भी मुझे स्वीकार किया है। तो इस तरीके से ये जो पत्र था ये लिंडा का टर्निंग पॉइंट ठहरा, है ना। और जब उसने वो उस पत्र को रोज पढ़ती थी, वो ये जो पत्र था ना, ये पत्र लिंडा जीवन के अंतिम समय तक पढ़ती थी। जब शिला प्रभुपाद जी संसार से चले भी जाते हैं ना, तो वो सारे पत्र वो रोज रोज पढ़ती थी रात को, और वो पढ़ने से उसको हमेशा लगता था कि प्रभुपाद जी मेरे साथ है ना। देखिए, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमको समझने चाहिए कि किस तरह से हम भगवान से, भक्तों से, गुरु से कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जब किसी का जीवनी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना। और मुझे इस्कॉन में सबसे, ये जितने भी प्रभुपाद के शिष्यों के जो कहानियां है, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं पढ़ने में, है ना। इस किताब को जब मुझे मिला था तो उसी रात मैंने खत्म किया इसको, पढ़ते 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 पढ़ते, है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी, तो इस तरीके से ये जो खुशी थी लिंडा की, अद्भुत खुशी थी, क्योंकि ये आध्यात्मिक खुशी थी कि लिंडा चाह रही थी कि प्रभुपाद जी मेरा स्वीकार करे, और प्रभुपाद जी ने रिप्लाई भी इस तरीके से दिया था कि मैंने स्वीकार किया है तुमको और तुम्हारे पति को, और इस तरीके से आप दोनों भी अभी क्या करो, सेवा करो। तो इस तरीके से प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को एनकरेज करते थे, और चाहे वो सन्यासी हो, हाउस होल्डर हो, हमेशा उनको सेवाएं देते थे कि तुम बाहर से निकलो, और कहते थे प्रीचिंग इज द इसेंस। मतलब क्या है? प्रचार ही सार है। दूसरा क्या है, स्लोगन क्या है प्रभुपाद जी का, इसको लिखिए जरा। ये प्रभुपाद जी के 4 स्टेटमेंट है इस्कॉन के, है ना। तो पहला है प्रचार ही सार है। लिखिए, प्रचार ही सार है। सार मतलब यही सब कुछ है। अगर हम एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को अगर हम ये कहते हैं कि तुम माला जप करो, और वो करता है, तो ये हमारे जीवन का सक्सेस है, ये मेरे जीवन की सफलता है। और चाहे मैं अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, चाहे मैं कमा नहीं पाया, चाहे मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ लायक नहीं बन पाया इस भौतिक संसार के, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक चीज अगर किया है, मैं किसी को मैंने प्रेरित किया है भगवान के करीब आने के लिए, तो फिर वो मेरे जीवन की सफलता है। ओके, तो ये हमारा होना चाहिए एम्बिशन, ये एम्बिशन होना चाहिए। अगर ये एम्बिशन आपका है
तो आप बहुत आगे जाओगे। और ये एम्बिशन नहीं है तो फिर हम छोटी छोटी दुनिया के छोटे छोटे चीजों की तरफ हम अपना गोल बनाकर उसी में हमारा समय वेस्ट, है ना, वेस्ट करते रहेंगे। तो प्रचार ही सार है। सेकंड है प्यूरिटी इज द फोर्स, मतलब पवित्रता ही, प्यूरिटी को क्या कहते हैं, पवित्रता या फिर शुद्धता। शुद्धता ही वो फोर्स है। फोर्स मतलब एक तरीके से वह क्या बोल स्रोत। सकते हैं, फोर्स मतलब प्यूरिटी इज द फोर्स, मतलब वो बल, शक्ति। हाँ वो शक्ति है। हाँ जी जी, शुद्धता ही शक्ति है। हाँ शक्ति है, ओके, शुद्धता ही शक्ति है। प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी मतलब साथ में रहना, भक्तों के साथ रहना ही प्रिंसिपल है। और चौथा है बुक्स आर द बेसिस, और किताबें प्रभुपाद जी की ये फाउंडेशन है। बेसिस मतलब एक तरीके से फाउंडेशन। ये चार चीजों पे हमारा इस्कॉन प्रभुपाद जी का चलता है। इसके लिए प्रीचिंग करना है, आप सबको करना है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है, ये दुर्भाग्य है। आप लोग 3-3 प्रवचन सुनते हैं, है ना, कॉलिंग की सेवा भी हम देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद सब ढीले हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इन चीजों का महत्व, है ना। अगर 50,000 का नौकरी लगेगा तो बहुत लोग जाएंगे हमारे ग्रुप पे, है ना, लेकिन ये किसी को प्रचार करने की इच्छा ही नहीं है। घर बैठे किसी को कॉल करके कन्विंस करे, भाई आप आ जाइए, करिए, है ना। सब लोग है अपना, क्या बोल सकते हो, सुविधाजनक परिस्थिति ढूंढते हैं कि मैं सेफ जोन में रहूं हमेशा। तो ये गलत है। आप देखो प्रभुपाद जी के लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आपको सब मिल रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। तो इस तरीके से इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट शिला प्रभुपाद टुक ऑन द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो जब इस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी इस्कॉन की, तो प्रभुपाद जी ने हमेशा सारी जिम्मेदारी ली थी। आपको पता है प्रभुपाद जी वो प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी खिचड़ी बनाते थे, प्रभुपाद जी मार्केट जाते थे, प्रभुपाद जी भोजन पकाते थे, प्रभुपाद जी किताब के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, उसके पश्चात प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे, कीर्तन करते थे, सब करते थे प्रभुपाद जी। कब? उम्र की 70 साल में। ये सोचने जैसी बात है ना, हम सबके लिए कि अकेला बूढ़ा आदमी इतना कर सकता है और मैं जवान हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो जी, तो इस तरीके से नाउ विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेडिंग सो रैपिडली, तो प्रभुपाद का इतना प्रयास से कृष्ण भावना इतनी तेजी से बढ़ रहा था, और बहुत वरिष्ठ शिष्य इस्कॉन की जिम्मेदारियां ले रहे थे, है ना। भले ही उनमें योग्यता थी नहीं थी, देखिए प्रभुपाद जी को जितने भी लोग मिले थे ना, हिप्पी लोग, ये कोई ज्यादा योग्य नहीं थे, है ना। अगर आप लीलामृत पढ़ोगे तो ब्रह्मानंद प्रभु को तो कम से कम $1000 का घाटा हो गया, किसी ने $1000 में फंसाया उनको, क्योंकि सब लोग इतने होशियार नहीं थे, है ना। जस्ट बहुत लोग जवान ही थे, सब 18, 19, 20, 21 साल के थे। प्रभुपाद जी 70 साल के थे। सोचो कितना इनमें एज डिफरेंस था। हाँ, जब राधानाथ स्वामी महाराज जब इस्कॉन में आए तो 21 साल के थे, लिंडा जब आई तो 19 साल की थी ये, है ना। आप में से कोई 19 साल की रहेगी तो आप सोचिए, 19 साल की थी ये लिंडा, उस समय ये पत्र लिख रही थी प्रभुपाद जी को। तो सोचिए, सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जितना समय आप मेरी किताबों को वितरित करने के लिए देंगे, उतना मैं आपके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। और ये जो किताबें है वो 10,000 सालों के लिए, आने वाले 10,000 सालों के लिए लॉ बुक का काम करेगी। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, क्योंकि ये जो किताबें हम पढ़ रहे हैं ना, ये 10,000 साल तक रहेगी। तो ये सब चीजें हमें पता होने चाहिए, लेकिन ये पता कब कैसे होगा? जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे कि मुझे क्या मिला है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। लेकिन हमें सोचने के लिए समय ही नहीं है, कैसे होगा, है ना जी। तो इस तरीके से आगे लिखा गया है कि बहुत सारे भक्त हैं प्रभुपाद जी को, है ना, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से डिट्रॉइट में भगवान दास जो उनका ये था, शिष्य था, है ना, प्रभुपाद जी का, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों भी है, प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक को ट्रांसक्राइब करने के लिए मदद करो। तो लिंडा को कहा गया, तो लिंडा है कि दूसरी सेवा मिली कि वह प्रभुपाद जी के जो
ये होते थे लेक्चर नहीं, किताब को ट्रांसक्राइब कर रही थी, ट्रांसक्रिप्शन कर रही थी अलग अलग लैंग्वेज में। तो वो प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनती थी और उसको लिखती थी, है ना। तो इस तरीके से लादिनी उस सेवा से बहुत अटैच हो गई और लादिनी प्रभुपाद के आवाज से बहुत आसक्त हो गई, क्योंकि वह हमेशा, वो सेवा ही ऐसी थी कि उसको लेक्चर सुनना पड़ता था कान में और उसको लिखना पड़ता था। तो कम से कम वह सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक वही सेवा करती थी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभुपाद की आवाज, प्रभुपाद के भाव, प्रभुपाद की सारी चीजें उसमें प्रवेश की। और प्रभुपाद डिट्रॉइट मंदिर इतना सुंदर था कि वो लिखती है बाद में कि जब से मैं आपकी टेप सुन रही हूँ, है ना, तब मैं मेरे भीतर एक असीमित आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। थैंक यू शिला प्रभुपाद फॉर योर इन्फिनाइट मर्सी ऑन लेटिंग मी पार्टेक इन सच अ डिवोशनल सर्विस। धन्यवाद। ये धन्यवाद का जो भाव है ना, ये होना बहुत जरूरी है। इसी को कृतज्ञता का भाव कहते हैं। अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे, उल्टा हम कंप्लेन करेंगे, उल्टा हम संशय व्यक्त करेंगे, तो फिर हमारी प्रगति कैसी होगी। तो यहाँ पर हर एक शब्दों में हम देखते हैं कि लादिनी माता जी कहती है, थैंक यू शिला प्रभुपाद फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, है ना, टू बिकम एज योर डिसाइपल, टू असिस्ट योर डिवोटीज, है ना, टू रेंडरिंग सम सर्विस फॉर कृष्णा। तो ये सब उनके थैंक गिविंग शब्द थे। तो इसके लिए ये लोग बहुत आगे गए, है ना। आगे जाने का कारण ये था, है ना। तो ये दूसरा लेसन है लादिनी माता जी के शब्दों का, कि वो हमेशा प्रभुपाद जी को धन्यवाद देती थी। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये शब्द होना चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर क्लोज हो गया। ओके, थर्ड चैप्टर सुनेंगे। कैसा लग रहा है आपको सुनकर? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु गुरुजी। ओके, तो आप सुनते रहिए। तो थर्ड बहुत ही चैप्टर हम अच्छा। कंटिन्यू करते हैं। तो इसको ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, देखता हूँ मैं कितना हम कवर कर पाते हैं। 4:30 तक मैं करूंगा, 4:30 को मैं क्लोज करूंगा, 20 मिनट तक, है ना जी। सुनिए, तीसरा है सर्विस सर्वेंट्स इन ट्रेनिंग। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी लादिनी माता जी की सेवा है वो बढ़ने शुरू हो रही है, और ये ऐसी बढ़ेगी बाद में कि आप सोचोगे कि ये लेडी कैसे कर सकती है सुबह 1:30 बजे से उठकर रात को 10 बजे तक, ना थकना, हमेशा चेहरे में स्माइल रहना, अद्भुत है। तो ये इसका एंड पॉइंट हो जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, लादिनी फर्स्ट सॉ लॉर्ड जगन्नाथ, पहली बार उसने जगन्नाथ जी को देखा, जो डेट्रॉइट से वो जब उसको लॉस एंजेलिस भेजा गया था, अमेरिका में ही है, दोनों सेंटर है, डेट्रॉइट है और एक लॉस एंजेलिस। तो यहाँ से वो चले गए दोनों। और जब उसने पहली बार देखा लॉर्ड जगन्नाथ जी को, कि लॉर्ड जगन्नाथ जी ने एक नेकलेस पहना था गले में, और उसी समय, है ना, वह देखते ही रह गई जगन्नाथ जी को। पहला दर्शन, पहली बार उनका आकर्षण हुआ, और उसी के बगल में शिल प्रभुपाद का पिक्चर था, और प्रभुपाद जी का पिक्चर और जगन्नाथ जी का वो विग्रह उनके सामने। तो इससे वो बहुत आकर्षित हो गई। रूप रामेश्वरी माता जी लिखती है कि जब लादिनी को प्रभुपाद जी को पत्र लिखना बहुत पसंद था, पीपल आर सिंपली लुकिंग फॉर टू थिंग। वो कहते हैं कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि लोग केवल 2 चीजों के लिए देख रहे हैं, पहला समवन टू लव, कोई मुझसे प्रेम करे, और दूसरा कि समथिंग टू डू, और कुछ तो मैं अपने जीवन में करूं। तो ये 2 चीजें हर एक व्यक्ति चाहता है। द पर्पज एंड फुलफिलमेंट ऑफ दैट फॉर हर वाज इन हर सिंपल सिंसियर एक्सेप्टेंस ऑफ शिल प्रभुपाद। तो रूपा रामेश्वरी माता जी कहती है कि जब ये लिंडा है, लादिनी माता जी है, जब वो लॉस एंजेलिस आई, तो उसी भाव को लेकर आई थी कि उसने शिल प्रभुपाद जी को प्रेम को प्राप्त किया था डिट्रॉइट में, उस 3 पत्रों के द्वारा। और वो 3 पत्र वो रोज पढ़ती थी वो, है ना। अगर आप बाद में देखोगे कि उसका ऐसा एक भी दिन गया नहीं लादिनी माता जी का, जो उसने अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों को नहीं पढ़े थे। वो रोज पढ़ती थी, रोज प्रेरणा लेती थी, रोज अगले दिन मोटिवेट होती थी, और रात को सेवा करके सो जाती थी। तो ये उसका रोज का कार्यक्रम होता था, है ना। तो ये सबसे बड़ा लेसन है हम लोगों को कनेक्शन के लिए। तो
तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही जगन्नाथ जी के विग्रह है ये डिट्रॉइट में भी इंस्टॉल हो गए और इस तरीके से वो वापस डिट्रॉइट में भेजा गया, वहां पर ट्रेनिंग लेके लॉस एंजलिस में। अभी वहां पर उसको उनकी देखभाल करनी थी, किनकी? जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा की, है ना। तो वहां पर जब वो गई तो वहां पर कुछ महीने सीनियर एक माता जी थी, है ना, जो जगन्नाथ जी की पुजारी थी। तो उनको ये पहले असिस्ट करने लगी। तो लादिनी का दूसरा सेवा हो गया कि वो जगन्नाथ जी की पुजारी की असिस्टेंट बन गई। तो वहां पर ना लेडीज पुजारी भी होते थे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको, अमेरिका में लेडीज जेंट्स ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जो काम वहां पर जेंट्स करता है वो लेडीज भी करती है। तो लेडीज भी वहां पर पुजारी का काम करती है। अगर आज भी आप जाओगे अमेरिका जैसे सिटी में, तो अभी तो थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया था, लेकिन प्रभुपाद जी के समय वो लेडीज को भी पुजारी दिए, क्योंकि कोई था ही नहीं सेवा करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग थे। तो लेडीज भी पुजारी का काम किया करती थी। तो नर नारायण दास, जो शिला प्रभुपाद के विश्वकर्मा बोलते हैं उनको, तो वो डेट्रॉइट में आए थे जगन्नाथ जी के विग्रह को बनाने के लिए, कार्विंग करने के लिए। तो लादिनी को देखा उसने, बहुत जवान लड़की थी, 19 साल की लड़की। आप सोचो 19-20 साल की लड़की कैसे दिखेगी। बहुत सिंपल थी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जगन्नाथ जी के विग्रह को कम से कम 6 घंटा ऐसे ही देखती थी। 6 घंटा उसके आईब्रो भी नहीं हिलती थी, हमेशा रैप्ट अटेंशन से वह केवल 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 जगन्नाथ जी को देखती थी। तो इस तरीके से ये जो नर नारायण दास है ना, अपना अनुभव बता रहे हैं कि 19 साल की थी वो, और जगन्नाथ जी को ऐसा देखती थी वो जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह से नेक्टर बह रहा होगा, है ना, और उसके जो आई साइट है वो बिल्कुल पी रही होगी। तो इस तरह से वो लिखते, वो जगन्नाथ जी से इतनी अटैच हो गई कि हमेशा वह जगन्नाथ जी की तरफ देखती थी और हमेशा जगन्नाथ जी के सामने खड़ी होकर डांस करती थी अकेली, है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, इस तरीके से। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु डांस करते हैं उसी तरह से वो डांस करती थी। Whatever she did, she never look her eyes from Lord जगन्नाथ। वो कभी भी जगन्नाथ जी को अपने आंखों से दूर नहीं हटाती थी। तो only other time I witnessed such an intense reciprocal glance from the Lord as was his Prabhupada। तो दूसरा उनका आकर्षण था, वो था शिला प्रभुपाद जी की तरफ देखना। ये 2 तस्वीरें हैं, हमेशा वो देखती थी। Seeing this in such a new devotee was astonishing। ये नए नए भक्तों को देखना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सीनियर था उस समय, नर नारायण दास कहते हैं, लेकिन ये एक 19 साल की लड़की को मैं देख रहा था, तो मुझे ये सब आश्चर्य करने वाला लगा। She was married, but it was as if her husband didn't exist। वो उसने शादी किया था, लेकिन उसके लिए कोई पति ही नहीं था, क्योंकि वो पति के साथ कभी रहती ही नहीं थी, वो हमेशा सेवा में बिजी रहती थी। तो जस्ट लॉर्ड जगन्नाथ एग्जिस्ट, केवल जगन्नाथ जी उसके, है ना, वो जगन्नाथ जी की सेवा में लगी रहती। यू जस्ट गॉट द फीलिंग दैट शी लिव इन अ वर्ल्ड विद लॉर्ड जगन्नाथ। उसके लिए भगवान जगन्नाथ जी के साथ रहना ही जीवन का पूरा समय बिताने जैसा था। तो इट्स अमेजिंग, है ना। तो कहते हैं कि ये देखने के लिए अद्भुत था जो कर रही थी। कंटिन्यू विग्रह के सामने 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा विदाउट हिले, है ना, खड़े रहती थी वो, और हमेशा डांस करती थी, और मैं हमेशा उसको देखता था, है ना। तो इस तरीके से ये बाय दिस टाइम देयर वर 7 टेम्पल। उस समय अमेरिका में 7 मंदिर थे। पहला था न्यूयॉर्क में, दूसरा था सैन फ्रांसिस्को में, तीसरा था डिट्रॉइट में, चौथा था बोस्टन में, पांचवा लॉस एंजलिस, छठा वेस्ट वर्जीनिया, और सातवां था टोरंटो, कनाडा में। तो ये 7 थे, और इसका लॉस एंजलिस हेडक्वार्टर था, मेन सेंटर था। तो इस तरीके से भगवान दास ने कहा, एक बार बुलाया कि लादिनी माता जी आप यहाँ पर आ जाइए, आपका पति महानंद दास दोनों आ जाइए। तो आपको अभी थोड़े समय के लिए लॉस एंजलिस जाना होगा, तो वहां पर आपको विग्रह की सेवा का ट्रेनिंग लेना होगा दोबारा, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों वहां पर चले गए, ताकि वह पुजारी का सेवा, देखिए हर चीज में ट्रेनिंग जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि बस आप गए और वहां पर सेवा किया। अगर आप इस्कॉन में आओगे ना,
तो पहले आपको कोई भी रोल नहीं दिया जाता, पहले कहते कि आप देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, और फिर जब आप उसमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हासिल करते फिर आपको सेवा दी जाती। शिला प्रभुपाद हमेशा शिलावती दासी को वर्ल्ड पुजारी कहते थे, है ना, एक माता जी थी उसको, शी वॉज पर्सनली ट्रेन बाय हिम। तो प्रभुपाद ने उसको व्यक्ति मतलब खुद से ट्रेनिंग दी थी, और डीटी वर्शिप कैसे करना है, तो फिर उसने लादिनी माता जी को वैसे ही सिखाया, और इस तरीके से वो पूरी तरह से सीख गई किस तरह से विग्रह पूजा किया जाता है, और इस तरीके से वही वर्शिप फिर पूरे इस्कॉन में वह स्टैंडर्ड बन गई। शिला प्रभुपाद जी ने जो विग्रह के लिए भाव होना चाहिए वो भी उनको लिख के दिया। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि विग्रह सेवा करना बहुत जरूरी है, और कुछ समय के पश्चात शिलावती है वह न्यू वृंदावन चली गई, और इस तरीके से लादिनी वहाँ की हेड पुजारी बन गई फिर। और लादिनी माता जी का हमेशा सेवा रहता था कि जगन्नाथ जी को नहलाना, जगन्नाथ जी को कपड़े चेंज करना, और इस तरीके से वो दिन भर सुबह उठने से लेकर रात तक जगन्नाथ जी के साथ ही रहती थी। अगर अभी आप अगर रहना चाहोगे, अगर आपके घर में जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा है तो भी आप नहीं रह सकोगे। पता है क्यों? क्योंकि भक्तों का संग है वो हमें इंस्पायर करता है 24 घंटा भक्ति करने के लिए, हम अकेले नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हमें 5 मिनट धन्यवाद। तो इसके लिए जगन्नाथ जी हैं, शी गेव लादिनी हर ओन लिटिल डिटेल्स शी हैड ट्रैवल विथ, और 3 छोटे छोटे विग्रह दे दिए, और इस तरीके से रूप रामेश्वरी देवी दासी कहती है कि हमेशा लादिनी माता जी अपनी गोद में उनको लेके जाती थी, है ना, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर में भी रहा करते थे, और साथ साथ उनके छोटे पर्सनल विग्रह भी थे। अभी ये सब आप सुनकर इमिटेट मत कीजिए, है ना, क्योंकि ये उनके गुरु ने सेवा बताई थी। तो जब सेवा गुरु के द्वारा प्राप्त होती है तो उसमें वह मूड चला आता है। हम अगर व्यक्तिगत करेंगे तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। The service of the deity worship and the desire to preach on behalf of Srila Prabhupada to Ladir and Mahanand a variety of temple north. तो दोनों भी फिर पूरे नॉर्थ अमेरिका में घूमने लगे, है ना, विग्रह सेवा और उसके जो प्रीचिंग है जो उसने सीखा था सबको बताते हुए। और इस तरीके से शिकागो में ये दोनों आ गए 1970 में, और दोनों ने वहां पर पहला मंदिर का निर्माण किया। लादिनी माता जी और महानंद दोनों शिकागो में चले गए, और वहां पर उन्होंने पहले मंदिर का ओपनिंग करने के लिए रुद्रदास और उसकी पत्नी राधिका माता जी को उसने असिस्ट किया। तो ये उनका तीसरा सेवा था कि मंदिर के निर्माण के लिए असिस्ट करना। तो इस तरीके से वहां पर फिर वो वापस पुजारी की सेवा में लग गए, और उस समय कोई पैसे नहीं थे उनके पास, है ना, और लादिनी वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करती थी। बलराम जी के विग्रह थे, लेडी सुभद्रा थी, और हमेशा उनको नहलाती थी, ड्रेस करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, क्लीन करती थी। और उसके पश्चात फिर शिला प्रभुपाद का अगला पत्र आया, है ना। तो ये पत्र पढ़कर मैं स्टॉप करता हूँ, मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए ये सुंदर पत्र है, माय डियर लादिनी देवी, है ना। प्रभुपाद जी का ये पत्र आता है, कभी आता है जी, ये कुछ 6-7 महीने के पश्चात आता है, नहीं 29 दिसंबर, मतलब कम से कम दीक्षा हुई थी उनकी मार्च का लेटर में हुई थी। अभी ये उसी साल का दिसंबर का लेटर है, मतलब 7-8 महीने के पश्चात। प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग, है ना। तो तुमने मुझे पत्र लिखा था, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि आई एम ग्लैड टू लर्न दैट द डिटीज आर बीइंग केयर फॉर देयर इन शिकागो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से कि तुम विग्रह की सेवा में अपना योगदान दे रही हो। आई पर्सनली गिव इंस्ट्रक्शन टू शिलावती, मैंने खुद से शिलावती को पढ़ाया है कि किस तरह से विग्रह की सेवा करनी चाहिए, और मैंने सुना कि तुम उनसे ट्रेनिंग ले लिया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इस तरीके से अच्छे से विग्रह की सेवा करना, और बहुत सिंसियरली गंभीरता से और प्रामाणिकता से ध्यान देना क्लीनलीनेस के ऊपर। और इफ यू कैन प्लीज द डिटीज बाय योर सिंसियर सर्विस देन योर टेम्पल विल फ्लरिश। अगर तुम विग्रह की अच्छे से सेवा करोगी तो तुम्हारा मंदिर है वहाँ फ्लरिश होगा, उसमें कभी धन की आपत्ति नहीं आएगी, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं। तो आज जितने भी इस्कॉन के मंदिर में उसमें धन का अभाव क्यों नहीं होता है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि वहां पर विग्रहों की सेवा
बहुत बढ़िया होती हैं। सारी 6 बार भोग लगाया जाता है वहाँ पर, है ना? तो इस तरीके से ओके, तो इस तरीके से तुम सेवा करोगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुमको जगन्नाथ जी की सेवा करने का अवसर मिला है। तो कंटिन्यू अपने सेवा को करते रहो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना? तो इस तरीके से 1970 के विंटर मतलब ठंडी के सीजन में वहाँ पर शिकागो में इनकी सेवा हो गई फिर। तो मदर लादिनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट डिवोटी आई मेट। युधिष्ठिर प्रभु कहते हैं कि लादिनी है ये पहली ऐसी भक्त है जिससे मैं मिला, और मैंने देखा कि उनमें जो उत्साह था, गजब का उत्साह था। वो भगवत गीता भी पढ़ती थी, उसने मुझे गीता दिया था, और इस तरीके से उसने मुझे कुछ प्रसादम दिया जब मैं मंदिर में आया था। मंदिर बहुत छोटा था, केवल 2 ब्रह्मचारी थे, मैं तीसरा था। लेकिन वहाँ पर 2 गृहस्थ भक्त भी थे, केवल 5 ही लोग थे मंदिर में। और वहाँ पर लादिनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगा, और उसको देखकर ही फिर मैं इंस्पायर हुआ भक्ति करने में, और इस तरह से मैं मंदिर में ब्रह्मचारी करके ज्वाइन हुआ। तो देखिए, तो इस तरीके से वो प्रचार भी करती थी, ऐसा ही नहीं केवल डीटी वर्शिप करती थी, प्रचार भी किया, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आगे भी है, और चौथा लेटर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी अध्याय में है। तो ये जो प्रभुपाद जी के पत्र है, मैं देख रहा हूँ कि उसको बहुत इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि जब मैं अकेला पढ़ रहा था तो मुझे इतने रियलाइजेशन नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं अभी आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था श्रील प्रभुपाद के पत्र, उसका इंस्पिरेशन था, है ना? तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि किस तरह से लादिनी माता जी मोटिवेट हुई, और फिर हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस तरह से ये लादिनी माता जी है वह, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो फिर हम इसको ही कंटिन्यू करूं या फिर भगवत गीता ले लूं कल। तो अगर आप इसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कम से कम 15 दिन तो 10-15 दिन तो चले जाएंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं कि एक एक दिन का गैप लेते हैं, एक एक दिन का गैप लेके हम इसको करते हैं कंप्लीट। या फिर किस तरह से भगवान इंस्पिरेशन देते हैं कृष्ण, उस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अद्भुत है। अनोखा सफर, उसके पश्चात करुणा के सागर, और इसके पश्चात एक तीसरा किताब है। ये एक अलग किताब है, इसमें एक सफर बताया गया है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, है ना? तो इसके लिए एक लेडी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो डेडिकेटेड करती है अपने जीवन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ये कथा है, बहुत सुंदर है, और एक बार इसका रिकॉर्डिंग सुनिए। इसे कुछ कहना है इस कथा के बारे में, कुछ समझना है तो बताइए। ओके, वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि अल्लादीनी माता जी 19 साल की थी तब वो मंदिर से जुड़ी थी, और 6 महीने से ही उनकी दीक्षा भी हो गई प्रभुपाद जी से पत्र के द्वारा। तो आपने ये भी बताया कि वो जगन्नाथ जी के विग्रह से बहुत आसक्त थी, 6 घंटा वो लगातार देखती रहती थी। तो वो ये दीक्षा का और ये समय वो कितना था, ये बताइए मुझे, कितने साल में उनको ये भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ? मैं इसका उत्तर पहले भी दिया कि हमारी भक्ति की जो प्रोसेस या हमारा जो सफर है, ये इस जन्म का नहीं होता है, पिछले कई जन्म से हम आते रहते हैं। जैसे अभी मान लो कि हमारे ग्रुप में कोई 55 साल में भी कोई जुड़ा होगा, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उसकी भक्ति पहले नहीं हुई थी। प्रॉब्लम ये था कि 55 साल में उनको एक अच्छा माहौल मिल गया भक्ति का, और इसके लिए पिछले कई सालों से उनका वो कनेक्शन नहीं हो पाया। तो लादिनी माता जी है वो 6 महीने से दिख रही है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ 6 महीने में ऐसा कनेक्शन इतने जल्दी नहीं होता है कि जगन्नाथ जी के सामने 6-6 घंटा 4-4 घंटा हम खड़े रह के उनको देखते रहे। ये कोई साधारण बात नहीं है पहली तो, है ना? तो ये उसका शिल प्रभुपाद जी से उनको कृपा मिला था, ये भी हो सकता है। या फिर उसकी बहुत वो उच्च स्तर की भक्त थी, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे कि वो भाव स्तर पर भी पहुंच जाती है
है ना, बहुत डेडिकेट करती है, इतना डेडिकेट करती है कि आप सुनते रहिए आगे क्या क्या होता है। और जब आप पूरी कहानी किताब को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भक्ति में आखिरी दम तक जाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए 6 महीने में दीक्षा होना ये लगता है ऐसे, लेकिन उनका कनेक्शन पहले कई जन्मों से होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे